हेलो साथियों, मैं ऋषु सर आप सभी विद्यार्थियों का इस चयनशाला एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो बच्चे अभी तक चैनल पे जुड़े नहीं हैं वो जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि इस पे जो अपनी मैथ की सीरीज चल रही है वो सभी बच्चे सीरीज कर सकते हैं, है ना। तो जो आज आप अपनी जो आज की क्लास होने वाली है वो फ्रैक्शन की होने वाली है, जो कि हमारी फ्रैक्शन की क्लास चल रही थी। हम लोग ये सीख चुके थे कि फ्रैक्शन कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन से होती हैं, उसमें क्या होता है। उसी पे बेस्ड आज हम क्वेश्चन करेंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 5/7 व 9/5 के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम इनमें से किसके बराबर है। क्लियर, यानी कि पहले हम इन दोनों का रेसिप्रोकल करेंगे, फिर सम कर देंगे, योग कर देंगे, जोड़ देंगे, है ना। फिर जो आएगा उसका व्युत्क्रम करेंगे और देखते हैं क्या आएगा। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। 5/7 और 9/5 इनका रेसिप्रोकल कराएंगे तो 7/5 और 5/9 हो जाएगा। इनको हमको सम करना है तो सम प्लस कर देना है। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 45 आएगा। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम इनका कितना आएगा, 45 आएगा। अब 5 को इसमें डिवाइड कराएंगे तो 9 बार में जाएगा, 9 का 7 से इंटू कराएंगे तो 9 सते 63 हो जाएगा, प्लस 9 को इसमें डिवाइड कराएंगे तो 5 बार में जाएगा, और 5 का 5 से गुणा कराएंगे तो 25 हो जाएगा। 63 और 25 जोड़ेंगे तो 88/45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 88/45 आ जाएगा। लेकिन याद रहे आंसर ये नहीं है, क्यों? क्योंकि योग करने के बाद फिर से व्युत्क्रम करना है, यानी कि 45/88 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों 45/88 हो जाएगा। तो अपना जो राइट आंसर है वो देख लीजिए क्या है, 45/88, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि 4/5 में कितना जो जोड़ने पर प्राप्त परिणाम 5/4 के बराबर होगा। यानी कि 4/5 में हम क्या जोड़ें जो कि 5/4 के बराबर आ जाए। क्लियर, यानी कि अगर हम एक इक्वेशन बनाएं आपको और समझाएं कि 4/5 में क्या जोड़ें तो किसके बराबर हो जाए, 5/4 के बराबर हो जाए। तो अभी हमको अगर नहीं पता है तो हम मान लेते हैं कि x जोड़ दें। अब x बराबर यहां से निकालेंगे तो क्या आएगा, 5/4, और ये प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस में 4/5। तो x बराबर, इसको सॉल्व करना है, एलसीएम हो जाएगा 20 और ये जाएगा 4, इसमें डिवाइड कराएंगे तो 5 बार में, ई गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 25, माइनस 5 को इसमें डिवाइड कराएंगे तो 4 बार में जाएगा और ये हो गया 16। समझे। अब इसको हम लोग माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9/20 आ जाएगा। तो जो अपनी x की वैल्यू आ गई वो 9/20 आ गई। क्वेश्चन हमसे यही कह रहा था कि 4/5 में हम क्या जोड़ें, तो 4/5 में 9/20 जोड़ें तो किसके बराबर आ जाएगा, 4/5 के बराबर आ जाएगा। क्लियर। तो जो अपना राइट आंसर होगा वो 9/20 होगा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा। क्लियर। चलिए भाई अगला क्वेश्चन करते हैं, करिए भाई। करिए। क्वेश्चन कह रहा वह कौन सी भिन्न है जिसे जब 1/2 से घटाया जाता है तो इसका मान 2/3 प्राप्त होता है। बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन जैसा है, बस उसमें जोड़ने के लिए कह रहा था और इसमें घटाने के लिए कह रहा है। समझे, उसमें जोड़ने के लिए कह रहा था और इसमें माइनस करने के लिए बोल रहा है। क्या करेंगे, वह कौन सी भिन्न है जिसे जब 1/2 से घटाया जाए, तो जिससे घटाया जाए तो x में 1/2 घटाया जाए, घटाया जाता है तो इसका मान किसके बराबर हो जाता है, 2/3 के बराबर हो जाता है। क्लियर, यानी कि x बराबर ई माइनस में उधर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 2/3 और ये उधर गया तो प्लस में 1/2। एलसीएम ले लेंगे 6 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसको इसमें डिवाइड करेंगे 2 और 2 का 2 से गुणा 4, प्लस 2 को इसमें डिवाइड कराएंगे तब 3 आ जाएगा, और 3 का 1 से इंटू कराएंगे तो 3, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा 4 3 7, 7/6 आ जाएगा।
कितना आ जाएगा? 7/6 आ जाएगा। कुछ गलत हो गया क्या? वह कौन सी भिन्न है जिसे जब 1/2 से घटाया जाता है? आगे पीछे हो गया, 1 मिनट। 1/2 में घटाया जाता है तो किसके बराबर हो जाता है? 2/3 के। समझे? तो यहां से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2, 1/2 और -2/3 आ जाएगा। ये करना। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसको इसमें डिवाइड कराएंगे 3 आएगा, और माइनस इसको इसमें डिवाइड कराएंगे 2 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा, और 2 का 2 से गुणा कराएंगे तो 4 आ जाएगा। यानी कि जो राइट आंसर होगा इसमें माइनस करेंगे तो -1/6 आ जाएगा। राइट आंसर कितना आ जाएगा? -1/6 आ जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन कह रहा था कि वह कौन सी भिन्न है जिसे जब 1/2 से घटाया जाता है, तो 1/2 में ही माइनस करेंगे ना, वो उल्टा हो गया था। चलिए, तो कितना आ जाएगा? माइनस के 1/6 आ जाएगा। राइट ऑप्शन सी। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो, दो भिन्न संख्याओं का योग 9/10 है। यदि इनमें से एक भिन्न 8/9 है तो दूसरी भिन्न संख्या क्या होगी? क्लियर? यानी कि दो हमारे पास भिन्न है। मान लेते हैं एक x है और दूसरी 8/9 है। दूसरी क्या है? 8/9 है। अगर इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, 8/9 है, तो किसके बराबर आ जाता है? 9/10 के बराबर आ जाता है। ये इक्वेशन समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। दो भिन्न संख्याओं का योग 9/10 है, तो हम लिख दें, योग तो बाद में देखते, पहले लिख दें 10, 9/10 है। यदि इनमें से एक भिन्न 8/9 है तो दूसरी मान लेते हैं x है। अब x की वैल्यू ही हमको निकालना है, यानी कि दूसरी भिन्न संख्या क्या होगी? तो x बराबर यहां से निकालेंगे तब क्या आएगा? 9/10 माइनस 8/9। एलसीएम कितना आ जाएगा? यहां से एलसीएम आ जाएगा कितना? 90 आ जाएगा। इसको इसमें डिवाइड कराएंगे तो कितनी बार में जाएगा? 9 बार में जाएगा, और 9 का 9 से गुणा कराएंगे तो 81 हो जाएगा। माइनस 9 को इसमें कराएंगे तो 10 बार में जाएगा, और 10 का 8 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 का 8 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। अब 81 में 80 माइनस कर दो तो 1/90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/90 आ जाएगा। क्लियर? तो x बराबर 1/90 आ गया, और यही, और 1/90 और 8/9 को जब हम ऐड करेंगे तो 9/10 प्राप्त होगा। क्लियर? तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन अपना सी हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करिए करिए भाई। इनमें से किस संख्या को -5/11 में जोड़ने पर परिणाम के रूप में 26/33 प्राप्त होता है? क्वेश्चन समझिएगा। इनमें से किस संख्या को -5/11 में जोड़ने पर परिणाम के रूप में 26/33 प्राप्त होता है? तो इसमें हमको जोड़ना है। नीचे मत देखिए, यहाँ पे देखिए, इसमें जोड़ना है। किसमें जोड़ना है? -5/11 में जोड़ना है। क्या जोड़ना है वो अभी देख लेते हैं। x जोड़ना है। परिणाम कितना मिलता है? 26/33 मिलता है। 26/33 मिलता है। क्लियर? यानी कि यहां से हमको क्या निकालना है? x की वैल्यू निकालना। तो 26/33, और ये प्लस माइनस का इधर आएगा तो प्लस में 5/11, प्लस में 5/11। क्लियर? तो यहां से x बराबर एलसीएम हम कितना ले लेंगे? 33 ले लेंगे, और इसको इसमें डिवाइड कराएंगे तो एक बार में जाएगा। एक का 26 से गुणा कराएंगे तो 26 आएगा, प्लस 11 को जब इसमें डिवाइड कराएंगे तो 3 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा बच्चे? 3 बार में जाएगा, और 3 का 5 से गुणा करा दो तो 15 हो गया। अब इनको हम ऐड कर लेंगे तो x बराबर 5 और 6 11 के 1 हासिल 1, 2 3 4 4, यानी कि 41/33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे? 41/33 आ जाएगा। समझे? कितना आ जाएगा? 41/33 आ जाएगा। क्वेश्चन बस यही कह रहा था कि इनमें से किस संख्या को
इसमें से जोड़ा जाए, तो भैया 41/33 में ये अगर जोड़ दिया जाए तो 26/33 आ जाएगा। क्लियर? अगर -5/11 में 41/33 जोड़ दें तो 26/33 आ जाएगा। समझ पाए? चलिए भाई, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 41/33, ऑप्शन नंबर ए। ये ज्यादा प्रिंट हो गया, 2 बार रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है किसी संख्या के 1/2, 1/3 व 1/5 का योग उस संख्या से 12 अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए भाई, क्लियर है? वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं 1/2 है, 1/3 है, 1/5 है का योग, मतलब इनका योग करना है। क्या करना है? इन सभी का योग करना है। योग उस संख्या से 12 अधिक है, यानी कि ये इनका योग जो है 12 कम है, तो 12 हम इधर जोड़ेंगे तभी तो उस संख्या के बराबर होगा, तभी तो उस संख्या के बराबर होगा। क्लियर है? तो मान लेते हैं भाई n/2 प्लस n/3 प्लस n/5, है ना, n/5, और ये किसके बराबर है? माइनस अगर हम n कर दें तो ये 12 हो जाएगा। देखो, कह रहा है 12 अधिक है, तो लो भैया 12 अधिक कर दिए, बराबर किसके? उसी संख्या के, जो संख्या हमको लेनी है। तो ये n अगर इधर लाए और 12 उधर लेके जाए, 12 ये अधिक था तो माइनस में 12 होगा, माइनस में 12 होगा। अब इसको जब हम इधर करेंगे, n उधर ले जाएंगे तो प्लस और माइनस से चेंज हो जाएगा। तो यहां क्या आ जाएगा? -n आ जाएगा और इधर प्लस के 12 हो जाएगा। अब क्वेश्चन फिर से एक बार देख लीजिए। किसी संख्या में 1/2, 1/3, 1/5 का योग उस संख्या से 12 अधिक है, तो 12 अधिक था ना, तो इसमें 12 माइनस किए थे, जबकि वो उधर कर दिए और वह संख्या इधर ले आए, क्योंकि हमको n की वैल्यू निकालना। क्लियर? चलो भाई, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम इसका कितना हो जाएगा बताइए भाई? 3 और ये 2, 3, 5, कितना एलसीएम हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 30। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। क्लियर? चलो भाई देखो, इसको इसमें कितनी बार में जाएगा? 15 बार में जाएगा। 15 का n से गुणा तो 15n प्लस ये कितनी बार में जाएगा? 10 बार में जाएगा। 10 का n से गुणा कराएंगे तो 10n प्लस ये कितनी बार में जाएगा? 6 बार में जाएगा, तो 6 का n से इंटू करा देंगे। इसके बटे में 1 था तो डिवाइड कराएंगे तो एक ही बार में जाएगा, यानी कि -30 आया, और 30 का n से गुणा कराएंगे तो 30n हो जाएंगे और इक्वल टू 12 हो जाएगा। समझ गए? अभी बटे में है, इधर जाएगा गुणे में जाएगा, और यहां से अगर हम सब कुछ ऐड कर लें तो कितना आएगा भाई? 10, 15, 25 और 25 और 6, 25, 6 कितना हो जाएगा? 31n। कितना हो जाएगा? 31n माइनस 30n इक्वल टू 12 गुणे 30, कितना हो जाएगा? 12 गुणे 30। 31n में 30n माइनस कर दो तो बचा 1n इक्वल टू, इसका गुणा कराएंगे 12 बार तई 36 हो जाएगा और एक जीरो लगा लो। तो n जो नंबर हमको निकालना था वो कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा बच्चे। कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा। तो अपना जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? बी ऑप्शन होगा। क्लियर? चलिए भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो, करते जाइए, है ना। क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिए। वह सबसे छोटा धनात्मक भिन्न क्या है जिसे भिन्न 3/5 गुणे 16/21 गुणे 7/10 गुणे 3/4 में जोड़ने पर एक पूर्णांक प्राप्त होता है? समझे? जोड़ने पे क्या प्राप्त होता है? एक गुणांक प्राप्त होता है। जोड़ने पे क्या प्राप्त होता है? एक गुणांक प्राप्त होता है। तो पहले तो इनको हम लोग जो है पहले सॉल्व करेंगे, काटेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या प्राप्त होता है ना। चलो भाई, 3/5 गुणे 16/21 7/10
गुणे 3/4 गुणे 3/4 में जोड़ने पर एक पूर्णांक प्राप्त होता है। जोड़ने पर एक पूर्णांक प्राप्त होता है। पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर बताते हैं। 7 त्रिक 21, 3 को 3 से काट दो, 4 को 16 से काटेंगे, बचेगा 4। क्लियर? कितना बचेगा? 4। अब कुछ कटेगा नहीं, तो 4 का 3 से गुणा कराएंगे, 4 3 12, और 10 का 5 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा? अभी 2 से और काट सकता है, इसको 2 से काट लो, और ये हो गया 5। तो ये हो गया 6, और 5 का 5 से गुणा कराएंगे तो 25। कितना हो जाएगा? 25। क्वेश्चन ये कह रहा था कि एक पूर्णांक प्राप्त हो, ना कि भिन्न संख्या प्राप्त हो। तो पूर्णांक प्राप्त हो यानी कि इसमें हम क्या जोड़ दें कि एक पूर्णांक प्राप्त। तो अगर ऑप्शन से करना चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर? ऑप्शन से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखो, अगर हम लोग इसमें पहले तो बेस जो सेम होगा वही हम ऐड कर सकते हैं, यानी कि पहला ऑप्शन तो कट ही जाएगा, जो बेस सेम हो। अब 6 में हम कितना जोड़ दें कि 25 हो जाए? तो 6 में अगर 19 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा। देखो, इसमें अगर 19 बटे हम 25 जोड़ दें, और बेस सेम है, नीचे 25 आएगा, और ऊपर जोड़ देंगे तो ऊपर भी 25 आएगा, और कट के कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। कितना मिलेगा? 1 मिलेगा, और ये हमारा एक पूर्णांक है। क्लियर? ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, समझ पाए? या फिर आपको ऐसा नहीं करना है तो प्लस एक्स मान लो इक्वल टू 1 ले लो। एक पूर्णांक प्राप्त हो रहा है इसलिए 1। आप क्या करेंगे? एक्स अपना इधर रहेगा, और 1 माइनस 6/25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6/25। अब 25 से कम, 25 माइनस 6 बटे में 25 हो जाएगा। अब 25 में 6 माइनस कराओगे तो कितना आएगा? 25 में 6 माइनस कराएंगे तो 19/25 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 19/25 आएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा अपना? राइट आंसर बी हो जाएगा। क्लियर? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बी होगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं। करिए भाई। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? क्लियर? निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? तो इसके लिए कुछ चीजें आपको हम बताना चाहेंगे। देखते भाई, इसमें देखो क्या होगा। अगर 1/5 है, 2/5 है, 3/5 है, और 4/5, तो अगर हम आपसे कहें कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, तो बच्चे यहां ध्यान से सुनना। अगर बेस सेम हो, बेस सेम हो, और ऊपर वाला नंबर जो ज्यादा बड़ा हो, वो भिन्न क्या होगी? लार्जेस्ट होगी। क्या होगी? लार्जेस्ट होगी। और बेस अगर सेम है, और ऊपर का नंबर जो सबसे छोटा होगा, वो भिन्न कैसी होगी? स्मॉलर होगी। कैसी भिन्न होगी? स्मॉलर होगी। कुछ बात समझ पाए? अच्छा, दूसरी चीज, अगर 5/1 है, कॉमा 5/2 है, कॉमा 5/3 है, कॉमा 5/4, ऐसे। अब हमारा अंश सेम है, हर अपोजिट है, लेकिन अंश जो है सेम है, और हर भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? हमको बताना है कौन सी भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो अगर अंश सेम हो और हर अलग अलग हो, तो हर जो सबसे छोटा होगा वो हमारी भिन्न लार्जेस्ट होगी। कैसी होगी? लार्जेस्ट होगी। वो हमारी भिन्न कैसे होगी? लार्जेस्ट होगी। और जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न हमारी स्मॉलर होगी। कैसी होगी? स्मॉलर भिन्न होगी। क्या ये दो चीजें आपको बताएं, ये समझ पाए? ये दो चीजें जो बताए हैं आप लोग समझ पाए? चलिए एक क्वेश्चन और बताइए, देखिए 1/6, कॉमा 3/6, कॉमा 5/6, कॉमा 7/6। अगर इसमें हम आपसे पूछ लें कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, सबसे लार्जेस्ट भिन्न कौन सी होगी, तो कौन सी होगी? आप लोग बताइए, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? बताइए भाई। अभी आपसे बताएं, जो अगर बेस सेम है, और हर मतलब अंश जिसका सबसे बड़ा होगा
वही हमारी लार्जेस्ट भिन्न हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। यानी कि 7/6 है सबसे सबसे बड़ी भिन्न है, सबसे बड़ी भिन्न है। और सबसे छोटी की अगर बात कर ले, स्मॉलर, तो 1/6 जो है हमारी स्मॉलर भिन्न हो जाएगी, स्मॉलर भिन्न हो जाएगी, सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। बताइए भाई, अगर इतना समझ में आया है तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग चेक करते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। तो जैसे यही क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। देखिए ये दो ऑप्शन दो बार हो गए हैं, ए और बी, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। अब आप इसमें बताइए, इसमें ऑप्शन से ही करेंगे तो वो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हमको सॉल्व करने पड़ते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि हमको ऑप्शन से ही करना होता है। जैसे हम यहाँ पे लिखें 13/19, 11/19, या पहले 17/19, कॉमा 11/19, कॉमा 15/19। अब इसमें कह रहा है कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है। तो अभी आप लोगों से बताए थे सबसे बड़ी भिन्न इसमें क्या होगी, जब हर सबके सेम हो, बेस सबका सेम हो, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। अभी आपको बताए थे, देखिए सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, अगर बेस सेम है तो सबसे बड़ी भिन्न कौन होगी, जिसका सबसे ज्यादा नंबर होगा, जिसका सबसे बड़ा अंश होगा वही सबसे बड़ा नंबर होगा, है ना, वही सबसे बड़ा नंबर होगा। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, सबसे बड़ा नंबर ये होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। क्लियर। तो 15/19 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, 15/19 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, करिए भाई करिए। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। समझे, अब इसमें सबसे छोटी भिन्न पूछ लिया है, तो करते हैं 31/32, 23/32, 25/32, कॉमा 27/32। अब आपको इसमें ये बताना है सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। तो इसमें हम लोग दोनों चीजें बता सकते हैं, सबसे छोटी और सबसे बड़ी। तो पहले आप लोग ये बताइए कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, बताइए भाई। अभी हम आपको बताए थे सबसे छोटी भिन्न कब, जब बेस सेम हो, जब बेस सेम हो, बेस सेम हो, तो जिसका सबसे छोटा अंश होगा वही सबसे छोटी भिन्न होगी, वही सबसे छोटी भिन्न होगी। तो इसमें सबसे छोटा अंश किसका है, ये हमारी क्या हो जाएगी, स्मॉलर। और जिसकी सबसे बड़ा अंश होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट हो जाएगा। समझे। तो इसमें हमसे क्या पूछा था, सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, तो 23/29 होगी। क्या होगी बच्चे, 23/29 होगी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए करिए। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो इसमें भी दो ऑप्शन रिपीट हो गए हैं, सी और डी। तो लिखा है क्वेश्चन 21/23, कॉमा 21/19, कॉमा 21/17, कॉमा 21/13। अब इसमें कह रहा है सबसे बड़ी भिन्न बताइए। तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, सॉरी अंश तो सेम होंगे, अंश बटे हर, हर जिसका सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी, यानी कि ये सबसे स्मॉलर भिन्न होगी। समझ पाए, ये सबसे स्मॉलर भिन्न होगी। और जिसका अंश के बटे में जो हर है, हर जिसका सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। तो हर इसमें सबसे छोटा किसका है, इसी का है भाई, 13 इसी में है, बाकी सब बड़े नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट भिन्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लार्जेस्ट भिन्न हो जाएगी। तो इसमें पूछा था क्वेश्चन में कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है, तो लार्जेस्ट भिन्न कौन सी है, 21/13, ऑप्शन नंबर डी 21/13। समझे, क्या हो जाएगा, 21/13 हो जाएगा भाई। चलिए आगे करिए, करिए भाई ये वाला क्वेश्चन करिए आप लोग।
करिए क्वेश्चन। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से सबसे छोटी भिन्न होगी, बताइए भाई, सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, बताइए। है ना? हो गया? चलिए भाई, तो सबसे छोटी भिन्न हमको बताना है, तो लिखेंगे। चलिए भाई, करिए। 93/17 कॉमा 93/91 कॉमा 93/71 कॉमा 93/73 सबसे छोटी भिन्न बताना है। और आपको पता है नीचे सबसे बड़ा जो नंबर होगा वही सबसे छोटी भिन्न होगी, तो यानी कि ये स्मॉलर होगा। और सबसे लार्ज कौन होता है? जो बटे में सबसे बड़ा नंबर होता है वही सबसे लार्ज होता है, बशर्ते ऊपर जो अंश है वो सेम होना चाहिए। क्लियर? अंश कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो इसमें स्मॉलर नंबर कौन सा हो जाएगा? 93/91 होगा, यानी कि राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें स्मॉलर पूछ रहा था, अगर यही इसी में सबसे बड़ी भिन्न पूछता तो 93/71 हो जाता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाता। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन करिए। करिए भाई। अभी नया टॉपिक है, टॉपिक वही है, बस पैटर्न चेंज हुआ है। निम्न भिन्न में से सबसे बड़ा मान है, तो चलो भाई देखते हैं। देखो, इसको समझने से पहले एक चीज आपको हम समझा देते हैं। क्या? कि जैसे 2/3 कॉमा 4/2 लिखा है। अगर हम आपसे इसमें पूछे, देखो ना, इसमें बेस सेम है, ना अंश सेम है, ना हर सेम है, तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे? ऐसे में या तो एक काम कर सकते हो, आप इसको डिवाइड कराओ। तो डिवाइड कराएंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, इसको डिवाइड कराएंगे तो 2 आएगा, है ना? और इसको डिवाइड कराएंगे तो ये करीब में इतना आएगा, 0.6। या तो इनको डिवाइड करा के देख लो कौन सा बड़ा है या छोटा है, यानी कि ये वाली भिन्न सबसे बड़ी है। पहली ट्रिक तो ये हो गई। दूसरी ट्रिक समझो, अगर डिवाइड ना कराना हो, सबसे बेहतरीन ट्रिक है। वो ट्रिक ऐसी है कि इसका इससे मल्टीप्लाई करा दो और इसका इससे मल्टीप्लाई करा दो। तो इसका जब इससे मल्टीप्लाई कराएं तो कितना आ गया? 4। और इसका इससे मल्टीप्लाई करा दिए तो कितना आ गया? 12। तो जो नंबर बड़ा आ जाए, यानी कि 12 आ गया, तो ये वाली भिन्न क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। बताइए। और ये वाली भिन्न क्या हो जाएगी? छोटी भिन्न हो जाएगी, यानी कि ये स्मॉलर हो जाएगी और ये लार्ज भिन्न हो जाएगी। क्लियर है? क्लियर है? यही कॉन्सेप्ट अगर हम इसमें लगाएं तो कर सकते हैं। देखिए कैसे। देखिए भाई, देखो, 1/3, 2/7, 5/6 और 3/4। अब इसमें हम दो दो को सॉल्व करेंगे, यानी कि सबसे बड़ा मान चाहिए तो हम सबसे बड़े वाले को पकड़ेंगे और उसी को साथ में लेके चलेंगे। जैसे देखिए, इसका इससे गुणा करा दो तो आया 7, इसका इससे गुणा करा दो तो आया 6। तो इन दोनों में बड़ी भिन्न कौन सी है? 1/3 है। क्या है? 1/3। तो अब 1/3 को ले लेंगे, इसको छोड़ देंगे। तो 6 को 1 से गुणा करा दो तो आ गया 6, और 3 को 5 से गुणा करा दो तो आ गया 15। अब बताओ ये वाली भिन्न बड़ी है कि ये वाली? तो 5/6 बड़ी है। कौन सी बड़ी है? 5/6 बड़ी, क्योंकि यहाँ 15 आया और यहाँ पे 6 आया, यानी कि इसको भी छोड़ दो, बड़ा वाला पकड़ लिए। अब इन दोनों में हम लोग चेक कर लेंगे। तो 4×5 = 20, यहाँ हो गया 20, और यहाँ 6×3 = 18। अब बताइए इन दोनों भिन्न में सबसे बड़ी कौन सी है? यानी कि 5/6 वाली बड़ी है। कितनी? 5/6। चार भिन्न दिए थे, 4 नंबर दिए थे, तो इसमें कौन सा नंबर बड़ा है? 5/6। ये वाली ट्रिक ठीक रहेगा, या फिर आप डिवाइड कराएंगे तो उसमें टाइम लग सकता है, जो कि हमको टाइम बचाना है ना? तो ये वाली ट्रिक ठीक रहेगी, जिसको जो अच्छा लगे वो। बस ध्यान ये रखना है कि टाइम को बचाना है, जल्दी से जल्दी हमको क्वेश्चन करना है। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आंसर 5/6 हो जाएगा। समझ पाए? 5/6 हो जाएगा। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलिए करिए भाई। दूसरा क्वेश्चन है, इस टाइप का जो है दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। तो वही ट्रिक लगा दीजिए, कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। तो देखिए भाई, 4/5, कॉमा 5/7, कॉमा 7/9, कॉमा 7/6। क्लियर। तो अब हम इसमें वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो अभी आपको हम बताए थे। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमको चेक कर देना है। तो इसको जब इससे अच्छा, इसमें एक चीज ये याद रखना कि हमको क्या लेना है, सबसे छोटा भिन्न लेना है, तो छोटे वाले को पकड़ना है, बड़े वाले को छोड़ देना है। तो 7 चौके कितना होगा, 28 होगा। और ये 5 का 5 से गुणा कराएंगे तो 25 होगा। हमको क्या लेना है, याद रहे, सबसे छोटा वाला। तो इन दोनों भिन्न में छोटी भिन्न कौन सी होगी, जिसमें का छोटा नंबर आया क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पे। क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पे यहाँ 25, यहाँ 28, यानी कि ये हमारी छोटी भिन्न आ गई। 5/7 जो है छोटा है, और 4/5 जो है ये बड़ा है। क्लियर। तो इसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे भाई, बड़ी वाली को छोड़ देना है, छोटे वाले को लेना है, इसको छोड़ देना है ना। अब ये वाला हमको ले लेना है, छोटा भिन्न ले लेना है। तो इसको इसके साथ कराएंगे तो 5 9 45 हो जाएगा। देखो यहाँ आ गया 45, यहाँ आ गया 45। अब इसका इससे कराएंगे तो कितना आ गया, 49। तो हमको छोटा वाला लेना है, बड़ा वाला छोड़ देना है, यानी कि बड़ा है। अब हमको ये और ये वाली देखना है। तो 7 का 7 से गुणा कराएंगे, यहाँ आ गया 49। और 6 का 5 से गुणा कराएंगे तो यहाँ आ गया 30। कितना आ गया, 30 आ गया। तो अब ये बड़ी नंबर है तो इसको छोड़ देना है, यानी कि जो छोटी भिन्न है वो 5/7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चे, 5/7 हो जाएगी। इसका जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, बी होगा, यानी कि 5/7 होगा। क्लियर है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करिए, करिए भाई क्वेश्चन, करिए क्वेश्चन करिए। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है ना। करिए, कौन सी सबसे छोटी है आपको बताना है। वही ट्रिक अपना सकते हैं या दूसरा भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। करिए, ये वाला तो देखने में ही पता चल जाएगा कौन सा, चलो फिर भी देख लेते हैं। 57/64, 9/16, 3/4 और 27/32, है ना। अब इसका इससे अच्छा हमको क्या चाहिए, सबसे छोटी भिन्न चाहिए। आप लोग समझ सकते हैं, 16 का 57 से गुणा करेंगे तो लार्ज नंबर आएगा। 64 का 9 से गुणा कराएंगे तो गुणा कराने की जरूरत नहीं है, ये छोटा नंबर आएगा। तो हमको छोटी संख्या चाहिए, यानी कि ये बड़ा भिन्न है, ये कट जाएगा, छोटा भिन्न बचा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ चेक कर लेंगे। तो 9 चौके 36 यहाँ हो जाएगा, और 16 तई 48 हो जाएगा। अभी भी इन दोनों में कौन सी छोटी है, 36 नंबर छोटा होता है, 48 बड़ा होता है, यानी कि इसमें जो छोटी भिन्न होगी वो 9/16 होगी, यानी कि बड़ी भिन्न को हम काट देंगे। क्लियर। अब अगला देखिए हमारा क्या बचा है, 9/16 बचा है, इसके साथ 27/32 है। कितना है, 27/32 है। तो समझिए भाई, 32 का 9 से गुणा कराएंगे तो वैसे भी हमारा छोटा नंबर आएगा, और 16 का 27 से कराएंगे तो बड़ा नंबर आएगा। इतना आप लोग समझ सकते हैं, थोड़ा तो स्मार्ट बनना पड़ेगा। क्लियर। तो ये भी बड़ा नंबर आएगा, इसको भी क्रॉस कर देंगे, यानी कि काट देंगे। सबसे छोटा नंबर मतलब स्मॉलर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 9/16 हो जाएगा। सबसे स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा, 9/16 हो जाएगा। क्लियर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा, है ना, 9/16 हो जाएगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करिए, और द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट, यानी कि है, हमको यही बताना है इसमें।